नमस्कार। आज की क्लास जो है वो है हिंदी 9th क्लास की। तो आज पाठ चालू होगा। साखी नामक पाठ है कबीरदास जी का, और कबीरदास जी के बारे में आपको मालूम है भक्तिकालीन कवि थे और भक्तिकाल के वरिष्ठ कवियों में इनका नाम लिया जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये साखी नामक जो पाठ है, साखी का मतलब होता है साक्षी, साक्षी होता है, साक्षी माने गवाह। तो उन्हीं के दोहों का यहाँ पर हम आज इनकी व्याख्या करेंगे और सभी 9th क्लास के जितने भी बच्चे आचार्य राम मोहन मिश्र सरस्वती विद्या मंदिर से जुड़े हुए हैं वो इस पाठ का अध्ययन करेंगे और अपनी कॉपी पर नोटबुक पर अपने जो है इसकी व्याख्या जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहला दोहा साखी नामक पाठ का है, वो दोहा है सतगुरु हमसो रीझ कर ऐसा कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु का मतलब होता है जो हमें सत्य के रास्ते पर चलाए, अर्थात जो हमें सत्य के रास्ते पर ले जाए, जो हमें सत्य के रास्ते पर ले जाता है उसे ही सतगुरु कहते हैं। तो हमारे गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर, रीझ माने होता है प्रसन्न होना, रीझ का मतलब होता है प्रसन्न होकर, ऐसा हमें ज्ञान जो था वो प्रदान किया जिससे ऐसा लगा कि प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई हम पर, अर्थात हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो गई। और उस ज्ञान की वर्षा से क्या हुआ कि हमारा संपूर्ण अंग भीग गया, अर्थात मेरा मन जो था वो पूर्णता से तृप्त हो गया, अर्थात जितनी भी बुराइयां मेरे अंदर थीं वो सारी की सारी समाप्त हो गई। तो गुरु की महिमा यहाँ पर सर्वप्रथम कबीरदास जी ने की है। तो गुरु की कृपा अगर जो जिसके ऊपर हो जाए तो उसका जीवन जो है अपने आप ही अच्छा हो जाता है और वह अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो फिर से एक बार हम बताएंगे कि सतगुरु की हमसो रीझ कर ऐसा कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। तो इसमें बताना ये चाहा है कि भगवान सतगुरु की अगर जो जिस पर भी कृपा हो जाए वो हमेशा के लिए इस सांसारिक दुनिया से, इस संसार में रहकर भी अपने आप को संतुष्ट कर सकता है, सांसारिक जीवन जी सकता है, अच्छाइयों को अपने अंदर समाहित कर सकता है, बुराइयों को दूर कर सकता है। लेकिन जिसके ऊपर भी ये महिमा होती है वो ही ये कार्य कर सकता है, अन्य के साथ ऐसा नहीं होता। अगला दोहा जो है वो है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मैं और हम, ये दो शब्द चलते हैं। मैं का मतलब जब हम अपनी वाणी में ज़्यादातर मैं का प्रयोग करते हैं तो मैं का मतलब होता है कि हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है। और जब हम की भावना से बात करते हैं तो हम की भावना का मतलब है कि हमारे अंदर सबके प्रति एक समानता की भावना है, हम सभी के प्रति एक समान भाव रखते हैं और हम और मैं में यही बस अंतर है। तो जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं हुई, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं हुई। और जब से मेरे ऊपर गुरु की कृपा हो गई तब से मेरे अंदर का जो अहंकार था, घमंड था, वो सारा का सारा दूर हो गया। अब ये कहना है कबीरदास जी का कि ये हृदय एक है और हृदय एक होने के कारण इसमें होता क्या है कि या तो अहंकार रहेगा या प्रेम रहेगा। जब गुरु की कृपा हो गई तो प्रेम उसमें जागृत हो गया, अहंकार खत्म हो गया। अब जब अहंकार खत्म हो गया तो उसमें प्रेम का जागरण हो गया, अर्थात हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो गया। और एक हृदय में एक ही व्यक्ति रह सकता है, एक हृदय में एक ही चीज़ रह सकती है। प्रेम गली यति सांकरी जामे जो दो न समाए, या तो अहंकार रहेगा या फिर प्रेम रहेगा। तो फिर से इसको समझा दें कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं हुई। अब जब से अहंकार ख़त्म हुआ तब से गुरु की कृपा मेरे ऊपर हो गई है और तब से मेरे अंदर सिर्फ प्रेम ही है, अहंकार नहीं है, क्योंकि एक हृदय है और इस हृदय में सिर्फ एक ही चीज़ रह सकती है और वो है प्रेम या अहंकार। तो गुरु की अगर जो कृपा हो जाए तो फिर तो अहंकार समाप्ति हो जाता है। गुरु बताता है, गुरु समझाता है कि अहंकार करना गलत है,
अहंकार से आप किसी को नहीं जीत सकते। अहंकार सिर्फ आपको सबसे दूर कर सकता है, समाज से दूर कर सकता है, दुनिया से दूर कर सकता है आपको। अहंकार से आप किसी भी व्यक्ति को जीत नहीं सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर कबीरदास जी ने समझाई है कि जब मैं था तब हरि नहीं, तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। साकरी का मतलब होता है पतली, अर्थात हृदय छोटा है, उसमें एक ही चीज़ आएगी, या तो अहंकार आएगा या प्रेम आएगा। तो जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो फिर प्रेम ही प्रेम होगा, उसमें अहंकार की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अर्थात वहाँ पर अहंकार रह ही नहीं जाता। जब उसका ज्ञान होता है, गुरु का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, तो गुरु अपने आप ही वो सारी चीज़ें आपके हृदय से निकाल देता है जो अहंकार को जन्म देती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कबीरदास जी ने कही है। हमें लगता है कि ऊपर वाला थोड़ा अभी आपके फिर से समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहते हैं कि जब से मेरे ऊपर गुरु की कृपा हुई, जिन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ पर ऐसी कृपा की कि मेरे ऊपर प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई। प्रेम रूपी बादल की वर्षा का मतलब है मेरे अंदर ज्ञान का भंडार भर गया, और जब ज्ञान का भंडार भर गया तो मेरे जितने भी अंग थे, अर्थात मेरा मन, मेरा हृदय, सब कुछ तृप्त हो गया, सब कुछ निर्मलता आ गई उसमें। जैसे पानी बरसता है तो पृथ्वी की सारी जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है, वैसे गुरु रूपी बादल की जब वर्षा होती है तो भक्त जो होता है वो पूरी तरीके से निर्मल हो जाता है, स्वच्छ साफ हो जाता है। तो ये पूरी हमने आपको व्याख्या बताई है। अब लिखना कैसे है इसको लिखना सिर्फ ऐसे ही कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु रूपी सतगुरु ने हम पर रीझ कर प्रसन्न होकर ऐसा हम पर कृपा की है, हम पे ऐसी अपने प्रेम की वर्षा की है जिससे कि मेरा तन मन सब कुछ स्वच्छ साफ हो गया, और मैं अब ऐसा हो गया हूँ कि मेरे अंदर किसी बात की कोई बुराई नहीं रह गई। और दूसरे में बताया है कि जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है तब तक उसको गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो गुरु की प्राप्ति हो जाती है, और प्रेम ही प्रेम हृदय में रह जाता है। इसलिए जब प्रेम ही रह जाएगा तो हृदय में अहंकार की कहीं पर जगह नहीं रह जाएगी, क्योंकि हृदय में सिर्फ एक ही रह सकता है, या तो प्रेम रहेगा या अहंकार रहेगा। तो आप इसको अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि जो बोर्ड में देखा जाता है, कॉपी चेक की जाती है, उसमें बच्चे की भावना क्या है उस दोहे के प्रति, गाइड से लिखा हुआ चेक हो जाता है, टीचर देख लेता है कि ये गाइड से उतारा गया है। ऐसी आप अपनी व्याख्या करेंगे जो आपके शब्द हों उसमें। इसमें हमने आपको पूरा इनको समझाया है इन दोहों को, तो आप अपने आप ही इसको बताएंगे, आप इसकी व्याख्या अपने आप ही करेंगे। ये साकी नामक पाठ के दो दोहे हैं, आगे के दोहे आगे। धन्यवाद।